कोना के टूटलो मोती के हार, कोना उजड़लो तोहर श्रृंगार। कोना के टूटलो मोती के हार, कोना उजड़लो तोहर श्रृंगार। ई सब कोना भेलो वही ना गए, हमरे ठकै छै हमर सजनी गे, हमरे ठकै छै हमर सजनी। कोना के टूटलो मोती के हार, कोना उजड़लो तोहर श्रृंगार। ई सब कोना भेलो वही ना गए, हमरे ठकै छै हमर सजनी गे, हमरे ठकै छै हमर सजनी गे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, अभी जस्ट हमने मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम ख़त्म किया है और आज जो है ना वो बाल विकास लेकर के आए हैं फिर से। और कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर बाल विकास ना शुरू से पढ़ाइए, पहला चैप्टर से पढ़ाइए। तो पहला चैप्टर जो बाल विकास का पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ये पहला चैप्टर है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं और काफ़ी बेहतरीन और ज़बरदस्त ढंग से समझेंगे। और जितना पॉइंट्स बताने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट, मतलब टू दी पॉइंट, सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एकदम सीटेट एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके ये सभी पॉइंट्स आपके सामने लेकर के आए हैं और इसको डिटेल से समझेंगे और सब कुछ समझेंगे। जैसा प्रत्येक वीडियो में समझते हैं, इस वीडियो में भी समझेंगे। और जिस दिन मेरा आखिरी क्लास होगा ना, उस दिन भी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। मतलब कहीं से भी शुरू कर दीजिए ना तो वहीं से आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से आपको समझाएंगे। तो पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं, तो पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए और उस रिकॉर्ड को एनालिसिस किया जाए और तब बोला जाए कि कितने क्वेश्चन आते हैं, तो पहले चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस पहला चैप्टर से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि अब नंबर ऑफ पेडागोजी ज़्यादा पूछेगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, नंबर ऑफ पेडागोजी पूछेगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि पेडागोजी पे तो और ध्यान देते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि पेडागोजी का मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग। मतलब हुआ कि आप तार्किक शक्ति जब तक आप डेवलपमेंट नहीं कर पाए तो बाल विकास थोड़ी कहलाएगा। बाल विकास पूरा नाम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये थोड़ी ना कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो पेडागोजी का मतलब अब पूरा थिंकिंग लेवल। अब पेडागोजी तो भैया वो चीज़ है जो 5 पेपर की अगर बात करूँ, 1 to 5 की मैं बात करूँ 5 पेपर की, तो 5 पेपर की अगर पेडागोजी मैं बाल विकास के साथ रिलेट कर दूँ तो कर सकते हैं। और मैं करता भी हूँ, क्लास ऑफलाइन बैच में करता भी हूँ भैया, पढ़ाता हूँ। अब पूरा रिलेट करता हूँ 5 पेपर से कि कहीं पर देखो वहाँ पर ये हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंकअप हैं। आ रहा है समझ में? तो चलिए एकदम बेहतरीन और गजब तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। और दोस्त, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इतना मेरे लिए कर दे दोस्त। रेगुलर आपके लिए ठीक शाम के 7 बजे इसी चैनल पर वीडियो लेकर के हाजिर रहता हूँ, वो भी फ्री में, एकदम बिल्कुल फ्री में। तो इतना मेरे लिए कर दे दोस्त, आपसे मैं ये उम्मीद ज़रूर रखूँगा। आई थिंक आप कर दिए होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं ज़बरदस्त जोश के साथ। एनर्जी बनाए रखें। देखते हैं एनर्जी कितनी रहती है भैया। 2.5 घंटा की ऑफलाइन क्लास लेते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग वही एनर्जी से पढ़ाते हैं। और यहाँ पर भी आप देखबे करते होंगे एनर्जी में कमी रहती है। एनर्जी नहीं रहेगा मास्टरवा के पास तो आप तक थोड़ी ना मैसेज पहुँच पाएगा सही सही। समझ में आ रहा है ना? तो ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव होकर के आप पढ़िए, हम तो पढ़े करते हैं। और तब देखिए कितना मजा आता है। तो शुरू करते हैं दोस्त। पहला चैप्टर है, ठीक ना? एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए। चैप्टर का नाम क्या है? विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। समझ में आ रही है? ये हुआ इंग्लिश नेम।
लेकिन इस चैप्टर का मतलब क्या है वो भी तो समझना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि लिख दिया विकास की अवधारणा इसका एवं अधिगम से संबंध, तो पहले मूल बातों को तो समझना पड़ेगा कि क्या उद्देश्य है। ये जो चैप्टर का नाम है कुछ ना कुछ तो एम होगा ना, वे पर्पस तो रहा होगा ना कि क्या क्यों ये नाम दिया गया है, इसका क्या मतलब है, तो पहले वो चीज़ तो जाने, बाद बाकी तो जान ही लेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए पहला है विकास की अवधारणा। ठीक है, तो विकास क्या होता है पहले ये जानना पड़ेगा। अगर वो जान गए तो फिर अवधारणा का मतलब जानना पड़ेगा। अगर वो भी मान लीजिए जान गए तो फिर इसका क्या करेंगे, संबंध देखेंगे किसके साथ, अधिगम के साथ। तो अधिगम क्या होता है ये भी जानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हुआ जानने वाली बात इसमें कितनी हुई कि विकास क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, ये। उसके बाद अवधारणा क्या होता है, मतलब कंसेप्ट क्या है, तो किसका, तो विकासे का ना, उसका। और उसके बाद इसका रिलेशन खोजना है, संबंध खोजना है। और संबंध मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड है ये वाइफ है, ये बॉयफ्रेंड है ये गर्लफ्रेंड है, वो वाला संबंध नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो विकास का संबंध किसके साथ देखेंगे, अधिगम के साथ, कि कैसा संबंध है, समझ में आ रहा है ना, तो वो देखेंगे। तो एकदम बारी बारी से एक एक शब्द का मतलब पहले जानते हैं फिर गहराई में जाते हैं। तो देखिए विकास क्या होता है ना, ये अभी जस्ट पढ़ने वाले, तो थोड़ा देर बर्दाश्त कीजिए। विकास क्या होता है एकदम सब कुछ बताने वाले हैं, और जितने सारे पॉइंट्स हैं ना सब डील करेंगे, और सभी रिलेटेड विकास से ही हैं, डेवलपमेंट से ही है। तो विकास अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या बच जाता है, अवधारणा बच जाता है। कि अवधारणा भैया क्या होता है, अरे क्या होता है अवधारणा सर बताइए। तो रुकिए बताते हैं अवधारणा। दोस्त अवधारणा को इंग्लिश में कंसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसेप्ट। और हिंदी में समझिए मीनिंग क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय या संप्रत्यय। ये तो हुआ हिंदी मीनिंग। और अपनी भाषा में बताए हैं, अपनी भाषा में जो सीधा हिट करता है यहाँ और यहाँ, तो अपनी भाषा में बोलते हैं समझ, अरे जानकारी, आइडिया, ज्ञान, नॉलेज, स्कीमा, समझ में आ रहा है, जानकारी, सूचना, बस ये सब मीनिंग है, राउंड फिगर मीनिंग है, जो किसको बता रहा है, अवधारणा का मतलब। समझ में आ रहा है ना। तो जरूरत पड़ेगी तो अवधारणाओं को इतने सारे चीजों से जान सकेंगे या जानते भी हैं। तो अब समझ में आ गया अवधारणा का मतलब। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, अगर मान लीजिए कि आपको साइकिल चलाने आता है और हम आपको बोल दे कि भैया नेशनल हाईवे पे साइकिल चलाएं, और अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं, ड्राइव अच्छा से कर लेते हैं, आप बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मुझे साइकिल चलाने आता है, मुझे कहीं दिक्कत नहीं होगी। अर्थात साइकिल चलाने की समझ आप में है, साइकिल को हैंडल करने की समझ आप में है, अर्थात साइकिल चलाने का अनुभव है आप में, ज्ञान है आप में, अर्थात साइकिल चलाने की अवधारणा विकसित हो चुकी है आप में। समझ में आ रहा है ना। मतलब सब कुछ जानते हैं, कैसे चलाया जाता है, किस साइड में चलाया जाता है, मतलब टोटल चीज जानकारी है। अर्थात अवधारणा विकसित हो चुकी है साइकिल चलाने के लिए। यही होता है अवधारणा का मतलब। अब समझ में आ गया ना। चलिए फिर एवं इसका अधिगम से संबंध तो जानते हैं, रिलेशन, लेकिन किसके साथ, अधिगम के साथ। तो अब जानना होगा कि अधिगम क्या होता है। दोस्त अधिगम को इंग्लिश में बोलते हैं, जानते हैं क्या, लर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। और अधिगम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ना, ये आप इंतजार कीजिए, हम आपको बताएंगे कि अधिगम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अभी राउंड फिगर वाला बताते हैं कि जिससे मेरा काम चल जाए, और जब अधिगम में घुसेंगे ना तो एकदम परफेक्ट बताएंगे। आप सोच रहे होंगे क्या कि सर अधिगम मतलब सीखना होता है, आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि अधिगम मतलब सीखना होता है। और हम भी बोलते हैं हाँ भैया सीखना होता है, लेकिन कब सीखना होता है ये जानना जरूरी है। तो मेरा कहना यह है कि भैया हर हमेशा अधिगम का मतलब सीखना नहीं होता है। क्या बोले कि हर हमेशा अधिगम का मतलब सीखना नहीं होता है, और हर सीखना का मतलब अधिगम नहीं होता है। भैया ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपको जब अधिगम बताएंगे ना, वहां पे एकदम डीपली बताएंगे कि अधिगम मतलब सीखना कब होता है और कब नहीं होता है, सब क्लियर बताएंगे। तो अभी सिंपल मीनिंग समझिए अपनी भाषा में। अधिगम मतलब होता है करके सीखना। क्या होता है, करके सीखना। जहां बउआ खुद करेगा वह अधिगम होगा, और किसी के द्वारा बउआ करवाएगा वह अधिगम नहीं होगा, वह अधिगम नहीं होगा, वह सीखना होगा।
समझ में आ रहा क्या बोले कि अगर कोई काम बउआ को दिए करने के लिए, अरे मुकेशबा इधर आओ, मुकेशबा को आपने बुलाया कि रे मुकेश सुन इधर, एक काम करो, ये काम तुम करो। मुकेशबा बहुत तेज निकल गया, बहुत होशियार निकल गया। जैसे ही आप गए ना तो मुकेशबा अपना दोस्तबा को बुलाया है, अपना दोस्त को बुलाया, ठीक ना, चंदनमा को बुलाया। चंदनमा को बोलता है कि मुकेश अरे ये काम जरा कर दो ना। चंदनमा गया, वो काम करके मुकेशबा को दे दिया। जब आप आए तो बोला लीजिए काम करके दे दिए। आप तो बहुत खुश होंगे कि मुकेशबा ने किया। अब मुकेशबा क्या हुआ, दिमाग लगा दिया कुछ ज़्यादा। तो बताइए वो जो काम किया वो मुकेशबा किया था, मुकेशबा को है उस काम के बारे में जानकारी नहीं होगा। तो कहने का मतलब मुकेशबा खुद इन्वॉल्व नहीं था, खुद से नहीं किया तो सीखा कुछ सीखा होगा उस काम के बारे में, नहीं ना सीखा होगा अगर कभी नहीं किया है तो इसका मतलब हुआ कि मुकेशबा ने काम किया लेकिन थ्रू करवाया और किसी के माध्यम से करवाया, तो मुकेशबा ने नहीं सीखा। जब मुकेशबा खुद नहीं सीखेगा तो यह लर्निंग का मतलब होगा क्या जानते हैं, सीखना, अधिगम नहीं होगा। अधिगम मतलब होता है करके सीखना। तो बस इतना जान लीजिए, डिटेल ना दोस्त इंतजार कीजिए ना, अरे अधिगम पढ़ाएंगे ना, बोले ना सब कुछ बता देंगे, कुछ छुपाते हैं, डीपली बताते हैं, A to Z बताते हैं और यही बताएंगे, इंतजार कीजिए सब बताएंगे। तो क्या बोले, अधिगम मतलब क्या होता है, करके सीखना। इसका दो मीनिंग होता है, एगो होता है सीखना, एगो होता है अधिगम। तो सीखना और अधिगम दो अलग अलग चीजें हैं। क्या है, इंतजार करें, इसकी बारी आएगी तो बताएंगे। तो अब मुझे बताओ पूरा शब्द, पूरा जो ये जो पूरा विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, इसका मतलब समझ में आ गया। डायरेक्ट संबंध है तो यहां से ये भी क्वेश्चन बनेगा कि क्या विकास का अधिगम के साथ संबंध है, तो आप बोलेगा हाँ है। चूंकि डायरेक्ट है कि इसका संबंध है अधिगम, यही तो चैप्टर का नाम है। तो संबंध है मतलब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है, जुड़े हुए हैं। इन दोनों के बीच अंतः क्रिया होती है, द्विदिशीय संबंध है, अर्थात स्वतंत्र नहीं है। अब क्लियर हुआ। अब चलिए अब आए अपने टॉपिक पे। तो चलिए ये था मतलब इसका। अब बात करते हैं दोस्त कि विकास क्या होता है। अभी जस्ट बोले ना कि वेट कीजिए विकास क्या होता है, तो अब समझिए कि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट होता क्या है, अब समझते हैं। तो समझिए विकास यहाँ किसी लड़के का नाम नहीं है, मुकेशबा का भाई नहीं है विकास। यहाँ पर विकास का मतलब डेवलपमेंट है, एक परिवर्तन है। समझ में आ रहा है ना, एक परिवर्तन है, वो उम्र के साथ साथ बदलते रहता है। अब क्या है ना, सब समझते हैं। तो समझिए विकास के बारे में एक एक पॉइंट डीपली बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जीवन पर्यंत्र। तो आइए इसको समझते हैं कि ये है क्या जीवन पर्यंत्र। तो सुनिए दोस्त बताते हैं, सुनिए जानते हैं एक बच्चे के बारे में मैं बात करूं, एक बच्चे के बारे में कि एक बच्चे का विकास कब होता है। तो इसको जानने के लिए पहले एक चीज समझ लीजिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, इसका कुछ लिमिटेशन है, एक सीमाएं हैं जो हमें घेर देती है उससे आगे नहीं पढ़ने को। कहने सिलेबस होता है ना, तो सिलेबस फिक्स है। जानते हैं कहाँ से, माँ के गर्भ में बच्चा आता है वहां से कहानी शुरू होती है विकास की। और हमारा सिलेबस जो है वो 18 वर्षों पर, मतलब किशोरावस्था को जब बउआ होता है वहां पर सिलेबस हमारा खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विकास रुक जाता है, विकास चलते रहता है। समझिए। तो अब बात करते हैं कि एक बच्चे में विकास शुरू कहाँ से होता है, ओरिजिन कब होता है। भाई ओरिजिन क्या है विकास का, समझ में आ रहा है। तो समझिए माँ का अंडाणु और पिता का शुक्राणु, इन दोनों के मिलन से, इन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है तब एक बच्चे की संरचना शुरू होती है। अरे भैया एक बच्चे का निर्माण शुरू होता है। आपका, हमारा, दुनिया में जितने भी हैं सभी का निर्माण ऐसे ही हुआ है। अरे भैया इंटरनेट से डाउनलोड नहीं हुए हैं, समझ में आ रहा है। सबकी संरचना ऐसे ही होती है। तो माँ का क्या, अंडाणु और पिता का शुक्राणु, इनके मिलन से फर्टिलाइजेशन का काम होता है और तब माँ के गर्भ में बच्चा आता है, एक बच्चे की संरचना शुरू होती है। तो वहीं से शुरुआत होती है विकास की। तो यहां से दोस्त एक क्वेश्चन बन रहा है, जानते हैं क्या, कि बताओ विकास की शुरुआत कब होती है, कहां से विकास की शुरुआत होती है। तो मां के गर्भ से। क्या आंसर होगा, मां के गर्भ से। इसी को बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था, समझ में आ रहा है, प्रसव पूर्व अवस्था। लॉजिक क्लियर हो गया। चलिए ये समझ में आ गया कि विकास की शुरुआत यहाँ से होती है।
अब बताइए, उसके बाद बउआ 9 महीने के बाद जन्म लेगा ना, अरे मुकस्बा बाहर आएगा ना, 9 महीना के बाद आएगा, लात मुक्का मारते हुए बाहर आएगा मुकस्बा, बोलेगा दम आई एम, समझ में आ रहा कि मैं आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, 9 महीने के बाद मुकस्बा आ जाएगा। और जैसे ही दुनिया में मुकस्बा आएगा तो देखेगा ये कौन है, किसी को पहचानेगा नहीं, मतलब रोने लगेगा, मुकस्बा रोने लगेगा, और धीरे धीरे मुकस्बा बड़ा होगा, जवान होगा, बुढ़ापा होगा, फिर मुकस्बा। सब की यही कहानी है, सब वहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि माँ के गर्भ से बुआ का जन्म हुआ, मतलब विकास की कहानी माँ के गर्भ से शुरू होती है। अरे दोस्त, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, कहाँ से शुरू होती है? माँ के गर्भ से। प्रसव पूर्व अवस्था बोलते हैं, जो 9 महीने की अवस्था होती है। आपके मन में सर कोई तो 7 महीना में जन्म लेता है, तो भैया वो एक्सेप्शन है, वो अपवाद है, हजारों में ऐसे एक आध को होते हैं। लेकिन जनरल की मैं बात करूं तो 9 महीने का होता है वो अवस्था, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है। ये कहानी समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि खत्म कहां पर होती है भैया। अरे विकास खत्म कहां पर होती है? तो जानते हैं, जब व्यक्ति मर जाता है, जब व्यक्ति मर जाता है वहां पर विकास उसका रुक जाता है, डेवलपमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब मां के गर्भ में आया, एक जीव का निर्माण शुरू हुआ, संरचना शुरू हुई, तो वहीं से कहानी विकास की शुरू हुई। अब मृत्यु पे जाकर के खत्म हुआ। अरे हुआ ना दोस्त, अरे कहाँ खत्म हुआ? बोलिए, अरे बोलिए आप, मृत्यु पे खत्म हुआ। तो बोल सकते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना, जीवन पर्यंत चला ना, माँ के गर्भ में आया तो जीवन वहीं से शुरू हुआ ना। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एक वर्ड लगा दिया, प्रक्रिया, प्रोसेस। तो यहाँ पर प्रोसेस का भी मतलब समझिए क्या होता है दोस्त। सब कुछ बताते हैं, एक एक चीज बताते हैं। यही तो खासियत है सार्थक सिटी क्लासेस दरभंगा की। तब तो 94% रिजल्ट लाया था 31 जनवरी 2021 के एग्जाम में। हमारे स्टूडेंट ने रिजल्ट दिया था, वो भी मेहनत ताबड़तोड़ किए थे और हम भी मेहनत ताबड़तोड़ किए थे, और तब रिजल्ट आया। इस बार तो और कर रहे हैं, इस बार तो उससे और ज़्यादा कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। उस समय तो किसी को 10 दिन में भी पढ़ा करके 100+ नंबर लाया था, और ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जो 10 दिन से कम में भी, अरे 7-8 दिन में लाए थे। है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? कभी आइएगा, मिलवाएंगे सभी से, जो जितने क्वालिफाई किए हैं सबसे मिलवाएंगे, एकदम इंटरव्यू की तरफ करवाएंगे कि पूछिएगा कितना दिन में तैयारी करवाया था। समझ में आ रहा है ना? 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, मतलब समझ में आ रहा है? क्रैश कोर्स चला था लगभग 20-22 दिन, और पूरा हमारा सिलेबस लॉकडाउन के बाद चला था 1.5 महीना। इतना ही दिन में इतना बेहतर रिजल्ट लिए थे। तो बस एक अनुभव है, कुछ नहीं। ये 15-16 साल का जो अनुभव है ना, वो शेयर करते हैं आपके साथ, और उससे रिजल्ट आपका आता है। एक तरीका, एक वे, 16 साल का अनुभव, सब कुछ आपके सामने रखते हैं, और तब जाकर के बेहतर रिजल्ट। अगर आप भी चाहते हैं कि बेहतर रिजल्ट हो और एक ही बार में हो, तो ये सार्थक सीटेड क्लासेज में संभव है, भारती सर के द्वारा संभव है। तो आइए, हमारा ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुका है। आइए क्लास में मिलते हैं, बेहतरीन समझाते दोस्त। अरे 2.5 घंटा की क्लास होती है, 2.5 घंटा की, 1-1.5 घंटा वाला नहीं, समझ में? 2.5 घंटे की एक क्लास होती है। 2.5 घंटा आपके पीछे लगाते हैं, तब आप तैयार होते हैं और बेहतर रिजल्ट कॉन्फिडेंस के साथ लाते हैं। वो जज्बा आप में होता है। तो चलिए आ जाइएगा सार्थक सीटेड क्लास, अगर चाहिए कि बार में रिजल्ट। तो चलिए अब बात करते हैं। तो बताइए कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया का मतलब जानते हैं? अरे सरकारी काम करने जाते हैं ना, कोनो काम सरकारी, जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए, आवासीय बनाने जाइए, तो बोलेगा कार्य अभी, द वर्क इज ऑन प्रोग्रेस। अरे कार्य प्रगति पर है। समझ में आ रहा है कि होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, पहले आप ही का काम नहीं ना होगा, आपसे पहले जो दिया उसका होगा ना। तो कहने का मतलब कि प्रक्रिया का मतलब होता है एक ही दिन में संपन्न नहीं होगा, एक समय लगेगा, धीरे धीरे समय के साथ साथ परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि विकास एक प्रक्रिया है, विकास एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, अर्थात यह परिवर्तनशील है। बोल सकते हैं कि विकास परिवर्तनशील है। भैया आज डेवलपमेंट थोड़ा हुआ है, कल उससे ज्यादा होगा, परसों उससे और ज्यादा होगा। तो डेवलपमेंट मतलब क्या है? एक प्रक्रिया है, दिन प्रतिदिन प्रोसेस, मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस में रहता है। समझ में आ रहा है? यह एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं है। समझ में आ रहा है? विकास हमेशा प्रोसेस में ही रहता है, कभी रिजल्ट नहीं बताता है कि आज हम विकास परिपूर्ण हो गए, इसके बाद अब विकास नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो विकास हमेशा एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जो जिंदगी भर चलते रहता है। जब तक जिंदा रहिएगा तब तक चलते रहता है, और यह परिवर्तनशील है, बदलते रहता है, वेरिएबल है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि क्या विकास कांस्टेंट है, स्टेबल है और स्थिर है? आप बोलेगा सरासर निहायत गलत बात है भैया, विकास परिवर्तनशील है। कभी बउआ का हाइट इतना बड़ा रहेगा,
बढ़ेगा, इतना बढ़, फिर धीरे धीरे हाइट बढ़ता है ना, तो परिवर्तन होता है ना सब कुछ में भैया। तो विकास परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, वेरिएबल है, समझे, परिवर्तनशील है। तो स्कीमा में फिट कर लिए, दिमाग में सेट हो गया दोस्त। तो हम ये समझे कि पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आइए अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि विकास की गति। देखिए दोस्त, आज जितना होगा उतना पढ़ाएंगे, बच जाएगा ना तो अगले क्लास में पढ़ाएंगे। अब यही पहला चैप्टर ही हमको खत्म करना है, तो घबराएं नहीं, हम हड़बड़ाते नहीं हैं। जब तक आपके जहन में नहीं उतारते तो हमको मजा थोड़ी आता है। पूछ लीजिएगा हमारे ऑफलाइन वाला स्टूडेंट सबसे, 2.5 घंटा पौने 3 घंटा पढ़ाते हैं, कोई अकबका बता भी नहीं है, इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ाते हैं भैया। उसको तो पता नहीं चलता है कब 2.5 घंटा खत्म हो जाता है, पौने 3 घंटा। पूछ लीजिएगा, पता नहीं चलता है, तो तरीका होता है, समझ आ रहा है। तो वही समझिए, विकास की गति के बारे में बात करते हैं कि भैया कैसी गति होती है, किस तरह की गति होती है। तो अब बताएं, सुनिए, सब बताते हैं। अरे मान के चलिए कि मुकस्बा 2 भाई है, मुकस्बा चंदनमा, समझ में आ रहा है, मुकस्बा 2 भाई है, मुकस्बा चंदनमा, ठीक ना, दोनों मिला के बोले 2 भाई है, तो दोनों मान के चलो कि जो जुड़वा ले लीजिए, चाहे 1 by 1 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। मुकस्बा 2 भाई है, तो क्या सबकी गति एक जैसी होगी? मुकस्बा का हाइट अगर बड़ा होगा तो इसकी गारंटी है कि छोटका भाइयों का हाइट उतना ही होगा, अरे भाइयों का हाइट उतना ही होगा, इसकी गारंटी है। मुकस्बा जिस तरह से सोचेगा, क्या उसका भाई जो चंदनमा है उसी तरह से सोचेगा, इसकी गारंटी है। मुकस्बा का जो IQ जितना होगा, बुद्धि लब्धि जितना होगा, क्या उसका छोटका भाइयों का उतना होगा, इसकी गारंटी है? नहीं न है। मुकस्बा की भाषा पर जितनी पकड़ होगी, क्या इसकी गारंटी है चंदनमों का उतना ही होगा? उससे अच्छा भी, उससे कम भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? मुकस्बा हो सकता है दोस्तों के साथ बहुत अच्छा से बिहेव करता हो, समझ, मतलब परिवेश के साथ तुरंत घुल मिल जाता हो सकता है चंदनमा न घुल मिलता हो, वो शर्मिला हो, समझ में आ रहा है, शर्मिला टाइप का हो, मतलब अलग अलग तो प्रकृति का हो सकता है, होता नहीं है, होता है। तो कहने का मतलब वह समझिए, मुकस्बा दौड़ने में बहुत तेज हो, चंदनमा उतना अच्छा न दौड़ पाए। मुकस्बा टॉप कर जाए, हो सकता है सीटेट के एग्जाम में, चंदनमा न कर पाए। तो भिन्न भिन्न लोगों में विकास की गति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अरे होती है ना, सबकी सोच अलग होती है, सबकी भाषा अलग होती है, सबका कार्य अलग होता है, सबका शारीरिक विकास अलग होता है, सबका भाषाई विकास अलग अलग होता है, गत्यात्मक विकास अलग होता है, क्रियात्मक विकास अलग अलग होता है, सामाजिक विकास अलग अलग होता है। तो हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है, अब अपने अपने ढंग से होता है। मतलब बोल सकते हैं कि भिन्न भिन्न लोगों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। अरे माना कि मुकस्बा चंदनमा जुड़वा भाई, अब जुड़वे भाई से समझ लीजिए, दोनों ने जन्म लिया। अब माना कि मुकस्बा 6 महीना में चलने लगा, तो क्या गारंटी है जिस दिन मुकस्बा चलना शुरू किया था उसी दिन चंदनमो चलना शुरू होगा? नहीं तो बताइए, है ऐसा होगा क्या? नहीं ना। जबकि मुकस्बा भी उसी माँ का दूध पीता है और चंदनमो भी उसी माँ का दूध पीता है। फिर हो सकता है मुकस्बा पहले चलने लगा, चंदनमा बाद में चलने लगे। क्या ऐसा नहीं संभव है? ऐसा संभव है। हम तो ये बोलेंगे कि लगभग 100% यही होगा कि दोनों एक ही दिन नहीं चलेगा, अलग अलग होगा। तो कहने का मतलब गति अलग अलग हुई ना, विकास की गति अलग अलग हुई ना। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है? तो हर व्यक्ति में विकास की गति जो होती है भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। क्रिस्टल क्लियर हुआ? कहीं पर दिक्कत नहीं न हुआ? तो अगला पॉइंट समझते हैं। चलिए, ये भी पॉइंट हो गया। अब बोलते हैं कि क्रमिक। अरे भैया, विकास एक क्रम से होता है। क्रम का मतलब समझे, बताते हैं, सुनिए। जैसे अगर बउआ जन्म लिया है, मुकस्बा जन्म लिया है, तो समझिए जन्म लेने के बाद मुकस्बा जो जन्म लेगा तो ऐसे पहला दिन आप क्या लगा, गर्दन यहाँ तक घुमा लेगा, ऐसे घुमा लेगा, ऐसा लग रहा है। नहीं लग, जाकर के देख लीजिए, दरभंगा में डेली कम से कम 225-50-100 बच्चा तो जन्म लेते करता होगा। जाकर के देख लीजिए, पहला दिन बच्चा बहुत से बहुत, बस थोड़ा बहुत, हमको लग रहा है 2-3 डिग्री अगर घूम गया वही काफ़ी है। तो धीरे धीरे क्या होगा, बच्चा फिर गर्दन पूरा घुमाएगा, फिर पलटेगा। तो भैया पलटने से पहले गर्दन मजबूत होना पड़ेगा, शोल्डर कंधा मजबूत होगा तब ना पलटेगा। कि ऐसा थोड़ी होगा कि एक बार पलटिए मार देगा। तो एक क्रम से होगा, विकास एक क्रम से होगा। पहले ये मजबूत होगा, फिर ये मजबूत होगा, धीरे धीरे मांसपेशियां उसकी मजबूत होगी, हड्डियां उसकी मजबूत होगी, और तब जाकर के पलटेगा। फिर जाकर के भैया गुरकना शुरू करेगा, और फिर सहारे से चलेगा, और फिर बिना सहारे से चलेगा। तो एक क्रम से होगा ना। अब पूरा दुनिया में भैया, पूरा दुनिया में ब्रह्मांड में जितने भी बच्चे हैं, सब बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। बोलते नहीं सर, हमारा भतीजा ना जन्म लिया था ना, तो पहला दिन दौड़ के आया था 3 किलोमीटर। तो भैया वो आपका भतीजा था, इसीलिए दौड़ करके आया था। समझ में आ रहा है ना? वो केवल आपके भतीजा के साथ ऐसा होगा, बाकी दुनिया में किसी भतीजा के साथ नहीं हुआ होगा, है ना? तो भतीजवा के मैयो जिंदाबाद, मोसियो जिंदाबाद वाला वो आपके लिए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब भैया एक क्रम से होगा। ये तो पहले उसका वाला पहले समझ में आ रहा है कि पहले एगो बुआ का नाक का डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगा, एगो बुआ का कान का होगा,
तब तक समझ में आ रहा है। अरे हर व्यक्ति में एक ही क्रम से होगा, एक सिस्टम में होगा, समझ में आ रहा है। तो विकास एक क्रम से होता है, धीरे धीरे होता है, समझ में आ रहा है ना। एक क्रम का पालन करता है, चाहे बउआ कहीं का हो, अमेरिका का बच्चा हो, भारत का हो, चू चाची चाइना का बच्चा हो, हर जगह विकास की स्थिति वही है। तो क्रम का मतलब समझ, क्रमिक क्रम से होता है। अब समझिए अविरल, अरे अविरल मतलब होता है बिना रुके हुए, बिना ठहरे हुए। तो कहने का मतलब लगातार बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, समझ। तो कहने का मतलब है कि विकास रुकता नहीं है, किसी भी व्यक्ति में विकास रुकता नहीं है। हाँ, उम्र के साथ साथ विकास की गति अलग अलग हो सकती है, किसी उम्र में थोड़ा ज्यादा होगा, किसी उम्र में कम होगा, यह हो सकता है और होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन रुक नहीं सकता, विकास ठहर नहीं सकता कि ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सावरे मन, समझ में आ रहा है ना। तो विकास क्या है, रुकता नहीं है। भिन्न भिन्न उम्र में इसकी गति भिन्न भिन्न हो सकती है, पर विकास कभी रुकता नहीं है, अविरल चलता है, मृत्यु पर्यंत तक चलता है। जब तक व्यक्ति मरता नहीं तब तक वो विकास होता है। अरे सेल का निर्माण नहीं होता है, सेल नहीं, सेल का निर्माण होता है ना, हर दिन सेल का निर्माण होता है, लाखों सेल का निर्माण होता है। तो ये सेल का निर्माण होना बॉडी में क्या कहलाया, डेवलपमेंट नहीं कहलाया। तो हर व्यक्ति में रेगुलर सेल का निर्माण होता है, अच्छा सेल भी निकलता है और खराब सेल भी निकलता है, समझ में आ रहा। तो सेल का, अरे दांत टूट जाए, मान के चले को बउआ है 4 साल का, उसका दांत टूट गया, दूध का दांत टूट गया, तो क्या दांत वापस नहीं आएगा, आएगा ना, फिर दोबारा आता है। तो डेवलपमेंट हुआ ना, आज फिर टूट गया तो फिर आएगा ना, अब नहीं आएगा, अब बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलो आपका हाथ कहीं पे कट गया तो वहां पे जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, हड्डी टूट जाती है तो क्या जुड़ती है कि नहीं, हड्डी जुड़ती है ना। तो क्या एक ही दिन में, समय लगता है प्लास्टर होने के बाद, महीना 2 महीना 3 महीना, जिस तरह से टूटा है उसके अकॉर्डिंग जुड़ता है, तो जुड़ जाता है। तो डेवलपमेंट हुआ तब है ना, हड्डी बढ़ा तब ना जुड़ा, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब लगातार हुआ तब ना। लेकिन आज जितना हुआ कल हो इतना होगा, ये बोल सकते हैं, यह बोलना सही नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ कि विकास जो है वो अविरल होगा, लगातार होगा, लेकिन एक जैसी गति सब दिन रही, हर उम्र में रहेगी, ऐसा नहीं होता है। उम्र के साथ साथ गति बदलती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा होता, बस रुकता नहीं है। किसी क्षण विकास रुक नहीं सकता। इस बात को स्कीमा में 2 फिट कर ले। बताइए मजा आया ना। अगर मजा आया तो अगला पॉइंट समझिए, नियमित होता है। अब नियमित मतलब क्या होता है, रेगुलर। अरे सब दिन बोले ना सेल का निर्माण, अरे बॉडी में सेल का निर्माण रेगुलर होता है, नियमित होता है। हमारे बॉडी में जो खून होता है, क्या यही खून जिंदगी भर रहता है, नहीं, ये खून बदलता है, फिर नया खून आता है। हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं ना, खून देते हैं ना, तो खून देते हैं तो क्या मतलब हुआ कि खून देना गलत चीज है, नहीं भैया। ब्लड का डोनेशन करना बहुत ही अच्छी बात है। अगर चाहते हैं आप फिट रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, तो ब्लड डोनेट कीजिए। क्योंकि जैसे आप ब्लड देते हैं तो अपने बॉडी से आपका ब्लड निकला, फिर खाना पीना खाइएगा, 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर में ब्लड आ जाता है। और वो जो ब्लड होता है नया ब्लड रहता है, नया खून रहता है, आप में एक नई ताजगी भरती है, एक जवानी सा महसूस करा देता है। इसलिए ब्लड डोनेशन करना चाहिए, दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए। बचेगी उसकी जिंदगी और डेवलपमेंट आपका भी हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो अविरल होता, विकास कभी भी ठहरता नहीं है, नियमित होता, रेगुलर होता है, अलग अलग गति हो सकती है। तो हम भैया ये समझें कि दूसरा भी ये वाला भी पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगर दोस्त समझ में आ गया, अगर सेशन मजा आ रहा है ना, तो अगले को भी शेयर कीजिएगा, भेजिएगा दोस्तों, दूसरों को भी। इतना मेरे लिए कर दीजिए, डेली वीडियो लेकर के आते हैं, लाइक और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, थोड़ा वॉच आवर बढ़ाइए, समझ में आ रहा है ना। फ्री क्लास देंगे एकदम फ्री में, लेकिन ये सब घटना शुरू होगा तो फिर बंद कर देंगे क्लास। फिर अपना ऑफलाइन चल रहा है, मजे में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठूस ठास करके मेरा बैच चल रहा है। ऐसा नहीं है कि, समझ में आ रहा है, एकदम बेहतरीन चल रहा है। और दूसरा बैच बहुत जल्द शुरू होने वाला, रक्षाबंधन के जस्ट बाद। अभी टाइम फिक्स नहीं किया, वो देखेंगे। रक्षाबंधन के जस्ट बाद, दोपहर के बाद बैच शुरू होगी, एकदम बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से यही पढ़ाएंगे, ठीक ना। यही से पहला चैप्टर शुरू करते हैं क्लास में। तो क्लास में तो थोड़ा डीपली ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो आधा घंटा में पढ़ाते हैं वही चीज़ वहाँ आधा 3 घंटा, मतलब 2.5 से 3 घंटा में पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा अंतर होता है। वहाँ क्वेश्चन आंसर साथ लेकर के चलते हैं, बहुत कुछ रहता है, वो अलग बात है। कभी आइए ऑफलाइन क्लास मिले तो डेमो क्लास करने के लिए भी आइए, मांझ देते हैं वहीं पे। तो कहने का मतलब समझ में आ गया। अब अगला बात करते हैं कि बहुआयामी होता है। कौन रे? अरे विकास। अरे विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायमेंशनल। अब ये क्या होता है, सोच रहे हैं सर ये होता क्या है। अब पहले बताइएगा, बुझे तो जाने, अब बुझे तो जाने, बताइए तो बहुआयामी का मतलब क्या होता है। तो सुनो ए दोस्त, सुनो बहुआयामी का मतलब बताते हैं।
बहुआयामी मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल, मतलब विभिन्न दिशाओं में और एक ही समय में विभिन्न तरह का डेवलपमेंट बच्चे में होना बहुआयामी कहलाता है। समझ में आ रहा है? अगर विकास बहुआयामी होता है, पहले इस बात को सेट कर लीजिए। अब बहुआयामी को मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। मल्टी मतलब होता है अरे भैया एक से अधिक दिशाएं, तो यहाँ दिशा का मतलब क्या हुआ कि एक ही समय में एक बच्चे में विभिन्न तरह का डेवलपमेंट होते रहता है। एक एग्जाम्पल से बताएं, सुनिए बताते हैं। मान लीजिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या मेरा मेरे बॉडी में क्या सेल ग्रोथ नहीं हो रहा? क्या सेल का निर्माण अभी नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है, वो दिखने वाला चीज नहीं है लेकिन हो रहा है, ये भी हुआ। अब और बात करते हैं। मान लो कि कोई बच्चा है, मान के चलो 12 साल का कोई बच्चा है, किशोरावस्था का कोई बच्चा है, 12-13 साल का कोई बच्चा है, तो बच्चे का डेली सेल का निर्माण भी होता होगा। जिस वक्त क्रिकेट खेल रहा होगा सेल का निर्माण उस वक्त भी होता होगा। तो अगर एक ही बच्चा है, उसमें उसी दिन सेल का निर्माण भी हो रहा है, वह बच्चा क्रिकेट खेलने में भी अच्छा हो सकता है, वह बच्चा सिंगिंग में भी अच्छा हो सकता है, वह बच्चा दौड़ने में भी अच्छा हो सकता है, वह बच्चा समाज की सेवा करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता होगा, उसकी भाषाई विकास भी अच्छा से हुआ होगा। समझ में आ रहा है ना? किससे कैसे किस लहजे में बात किया जाए वो उसको पता है, फिटनेस उसका बॉडी का अच्छा है। मतलब अगर एक ही बच्चे में विभिन्न तरह का विकास क्या एक ही समय में संभव नहीं है, एक ही उम्र में संभव नहीं है। अरे है दोस्त संभव, दोस्त नहीं तो ऐसा रहता ना, एक दिन भाषाई विकास होता 6 महीना, भाषाई विकास जब हो गया तो फिर दूसरा विकास होता, शारीरिक विकास होता, फिर वो चलता साल 2 साल, और फिर अलग तरह का विकास होता। ऐसा होता है क्या? अरे सब विकास एक ही साथ होता है, एक ही समय में होते रहता है। समझ में आ रहा? तो बहुआयामी है, सब साथ मिलकर के चलता है। और जब सभी तरह का विकास हो जाएगा बच्चे में, तब बोलते हैं कि बच्चे का विकास हुआ है। अगर हम ये बोल दें एक बच्चे की लंबाई बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चे का डेवलपमेंट शब्द बोल देंगे कि बच्चे ने डेवलपमेंट कर लिया। अगर ये बोलेंगे ना ये 100% सही नहीं है। अगर डेवलपमेंट कहने का मतलब, विकास कहने का मतलब कि सभी तरह का विकास होना चाहिए बुआ में, सब तरह का विकास। तो अगर लंबाई में वृद्धि हो रही है, सही समय पे सही लंबाई है, बोलेंगे शारीरिक विकास इसका अच्छा हुआ है। जरूरी है कि अच्छा से बोलियो लेगा, अच्छा से बोलेगा नहीं तो बोलेंगे भाषाई विकास अच्छा नहीं हुआ है। समझ में आ रहा? बहुत तरह का विकास होता है, सब विकास पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक ही समय में बच्चे में विभिन्न तरह का विकास हो सकता है। बउआ खेलने में भी एक्सपर्ट, सिंगिंग में भी एक्सपर्ट, पढ़ने में भी एक्सपर्ट, सब काम में एक्सपर्ट हो सकता है एक ही बउआ मुकेशबा। तो समझ में आ रहा? बहुआयामी होता है, टैलेंटेड होता है। मतलब क्या समझ में? टैलेंटेड मतलब क्या किसी क्षेत्र में हो सकता है या बहुत क्षेत्र में भी हो सकता है। तो बहुते क्षेत्र में टैलेंटेड मतलब क्या हो? डेवलपमेंट अच्छा हुआ तब में टैलेंटेड होगा, बिना डेवलपमेंट का टैलेंटेड हो जाइएगा, ऐसा लग रहा है? नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि बउआ का एक ही उम्र में विभिन्न तरह का विकास होना ही बहुआयामी कहलाता है। एक से अधिक विकास होना ही बहुआयामी कहता है, मल्टी डायमेंशनल कहलाता है। अब क्रिस्टल क्लियर हुआ दोस्त? थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो बहुआयामी सब समझ में आ गया और इतना चीज रह गया दोस्त, इतना चीज रह गया ना, तो इसको अगले वीडियो में कल शाम के 7 बजे ठीक इसी प्लेटफॉर्म पे इसके आगे की कहानी लेकर के आएंगे और जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे बाल विकास। समझ में आ रहा है? और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाना। बहुत अच्छा लगे तो मित्रों को भी पहुंचाना, कि मैसेज सब तक पहुंचाइए कि फ्री क्लास से दे रही है। अगर आप चाहते हैं एक ही बार में सीटेट क्वालिफाई करें बेहतर स्कोर से, विथ कंसेप्ट, अवधारणा के साथ, एकदम अवधारणा के साथ, तो ये सार्थक सीटेट क्लास द्वारा संभव है। पिछले बार भी रिजल्ट 94% आया था, इससे ज़्यादा लाने का प्रयास कर रहे हैं। और अपने क्लास में ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा कंप्यूटर पर उपलब्ध है। कंप्यूटर पर अभी नहीं शुरू किए हैं, शुरू होने वाला है, कंप्यूटर पर उपलब्ध है। जैसे सीटेट के एग्जाम में होगा डिट्टो वैसे, और इकलौता फैसिलिटी सार्थक सीटेट क्लासेस दे रहा है। तो अब क्या चाहिए? सब कुछ तो दे रहे हैं भैया ऑनलाइन। समझ में? सब कुछ आपको देंगे और यही देंगे। अब पढ़ाई का तो अपना जोड़ा ही नहीं है, नहीं तो आइए कभी डेमो क्लास, भूत उतार देंगे। समझ में आ रहा है ना कितने बेहतरीन पढ़ाते हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है दोस्त आप सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जय हिंद, जय भारत।